कक्षा 8 में अभ्यास 3C में कक्षा 8 में आज है हमारी अभ्यास 3C में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं जो हमारी अंश बटे हर के रूप में हैं। इसमें कुछ सम्मिश्र भिन्न भी हैं, इनके हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? जो संख्या हमारी दे रखी है इनकी गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 729 बटे 1331। तो 729 काटेंगे हम और अलग से काटेंगे 1331। 729 देखिए ये किससे कटेगा? ये 2 से कटेगी नहीं, तो हम इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 7 8 9 9 9 18 18 आ रहा है योगफल, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। फिर से ये 3 से कटेगी तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 इक्कम 3। फिर से 3 से कटेगी ये, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर से ये संख्या 3 से कटेगी, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3। अब है हमारा 1331, ये किससे कटेगा? ये कटेगा हमारा 11 से, क्योंकि ये 11 का घन है। तो ये हो जाएगा देखिए 11 इक्कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 इक्कम 11। फिर से ये 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11 इक्कम 11, 11 इक्कम 11। फिर से यहाँ काट देंगे इसको, 11 इक्कम 11। तो 729 के लिए ये गुणनखंड आए हैं हमारे, सॉरी यहाँ पे ये है 3, और 1331 के लिए हमारे गुणनखंड आए हैं ये। इनको लिखेंगे कैसे? देखिए ग्रुप बना लेंगे, 3 3 जगह बांटेंगे, 3 3 3, ये हो गया। इसके बाद फिर से 3 3 3। देखिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, 3 ग्रुप बन गए। गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो 729 के जो गुणनखंड है इनके लिए ये आया है, और ये हो जाएगी 9 की घात 3। और फिर जब ये 11 की बात करेंगे तो 11 को 3 जगह, 11 तो 3 जगह दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा 11 की घात 3। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? देखिए ऊपर लिखेंगे 9, क्योंकि 729 के गुणनखंड आए हैं 9 की घात 3, तो 9 लिखेंगे। नीचे लिखेंगे 11, इसकी घात लिख सकते हैं 3, इसकी भी घात लिख सकते हैं 3। दूसरा तरीका है हमारा, 9 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे हम 11 और पूरे में लगा देंगे हम ब्रैकेट का निशान, और सभी की घात यहाँ पर हो जाएगी 3 पूरी। इसका मतलब है 9 की भी घात 3 है और 11 की भी घात 3 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन 512 बटे 3375। तो 512 के हम निकालेंगे घन, 512 के हम निकालेंगे गुणनखंड। तो देखिए लास्ट में 2 है, मतलब सम संख्या है, तो हम इसको 2 से काट देंगे। 2 से जब काटेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से इसको 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2। ये हमारा है 3375। लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से काटेंगे, यहाँ काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 3 इधर जाएगा, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर से इसको काटेंगे हम 5 से, तो ये हो जाएगा 5 इक्कम 5, 5 तियाँ 15, पचम 25। फिर से 5 से काटेंगे इसको हम, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा हमारा 3 से, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3। ये जो गुणनखंड आए हैं इनको हम बांट लेंगे। तो देखिए ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। हमको 3 जगह बांटना है, 2 2 2, 3 बार हो गया। फिर से रखा, 6 बार हो गया। फिर से 1 बार रखेंगे, टोटल 9 बार हो गया। 3 जगह बट गए, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी आएगा 8, ये भी आएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 की घात 3। अब यहाँ पर जब इन संख्याओं को बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 5 5 और 1 3 3 3, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ भी आएगा 15, यहाँ भी आएगा 15। तो ये हमारी आ जाएगी 15 की घात 3। तो जो सवाल हमने हल किया, ऊपर आया 8 की घात 3 और नीचे आया हमारा 15 की घात 3। इसको लिख सकते हैं हम 8 बटे 15 पूरे की घात 3। ये हो जाएगा हमारा उत्तर 1728, और यहाँ पर दिया हुआ है 15,625। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इसके गुणनखंड। तो देखिए लास्ट में 8 है, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16,
दो छंग 12, दो चक्कू 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से कटेगा 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, फिर से 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया तो 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 निम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब हमारा अगला नंबर है 15,625, इसके भी गुणनखंड निकाल लेंगे। लास्ट में 5 है, इसको हम 5 से काटेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। फिर से इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, 0, 5। फिर से काटेंगे हम 5 से तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से कटेगा ये तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 एकम 5। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितनी बार है, 3 जगह रख देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 बार 2 दिया हुआ है तो 3 बार ऐसे दिया, फिर 3 बार फिर से हमने इस तरीके से बांट दिया। 6 बार 2 हो गया और 3 बार 3 हो गया। तो ये संख्या क्या आई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ भी आएगा 12 और यहाँ भी आ जाएगा 12, तो ये पूरा आ जाएगा 12 की घात 3। और ये वाली जो संख्या है, ये वाली जब हम संख्या हल करेंगे तो ये आ जाएगी, देखिए 5 गुणा 5, 3 जगह बांटना है तो देखिए 3 जगह हमने बांट दिया। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 25, 5 25, 5 25। तो टोटल ये संख्या आ गई हमारी 25 की घात 3। तो हमारी ये जो संख्या है ये वाली, इसका हमने जब ऊपर का हल किया तो ये आया हमारा 12 की घात 3 और नीचे की संख्या जब हमने हल की तो ये आ गई हमारी 25 की घात 3। तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं 12/25 की घात 3। ये होगा हमारा उत्तर। अगली देखिए हमें ये सम्मिश्र भिन्न दी हुई है। पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इसका गुणनखंड और फिर इसका घन निकालेंगे, फिर इसका हम घन मूल निकालेंगे। तो देखिए 64 की हम 5 से गुणा करेंगे, नीचे हर की गुणा होती है इस वाली संख्या से और जितना आता है उसमें ये वाली संख्या जोड़ दी जाती है। तो 64 की 5 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 320 और फिर इसमें हम क्या करेंगे 23 जोड़ देंगे और बटे में जो संख्या है वही रहेगी। तो ये हल होके आ जाएगी 343/64। टोटल हमारी ये संख्या आ गई। अब ये है ऊपर 343, इसका हम निकालेंगे तो देखिए 7 का घन होता है, ये 7 से कटती है संख्या। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या 7 से कैसे कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए 2 3 4 5 ये तो सरल संख्याएं होती हैं, लेकिन अक्सर हम 7 में फंस जाते हैं आकर के कि कोई संख्या जो दी हुई है वो 7 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो पहले ये सवाल लगा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि 7 से कटने का नियम क्या होता है। तो देखिए 7 एकम ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 निम 63, ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ये तो हो गया 343 का। 64 जो है ये हमारा कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब निकाल लेंगे इनका। देखिए ये तो आ जाएगा हमारा 7 की घात 3 ये वाला, और ये क्या आएगा, देखिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो ये बनेगा 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया 4 की घात, ये आ गया हमारा 4 की घात 3। तो जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा, ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा हमारा 4। अब क्योंकि ये यहाँ से सम्मिश्र भिन्न से शुरू हुआ है तो सम्मिश्र भिन्न पे ही उत्तर आएगा हमारा, हम यहाँ तक नहीं छोड़ सकते। तो इसको 7/4 की घात 3 आई है, इसको हम किस में बदलेंगे, सम्मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए सम्मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है तो हम ये हटा देंगे। अभी तक जो हमने घात लगाई थी पीछे वाले आंसर में वो आप हटा भी सकते हैं। तो देखिए 4 से हम क्या करेंगे 7 को देंगे भाग,
4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाता है तो 4 एकम 4 आएगा, बचेगा 3। इतना हल होकर के आ गया। इसको हमें लिखना है सम्मिश्र भिन्न में। तो इसको हम सम्मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? देखिए बटे में जो होता है वही रहता है। बटे में कितना है? 4, तो बटे में 4 ही रहेगी। यहाँ की जो संख्या ये आती है शेष, यहाँ की जो संख्या ये आती है, ये जो भागफल आया है, भागफल आया 1, ये यहाँ रख देंगे और जो शेषफल आता है उसे रख देते हैं हम ऊपर। ये हो गया हमारा उत्तर। अब बात करते हैं 7 से विभाज्यता के नियम में। देखिए 2 नियम होते हैं, लेकिन अभी आपके पास छोटी संख्याएं आएंगी तो मैं एक नियम बता देती हूँ आपको। जैसे हमारे पास था 343। अब कैसे पता करेंगे कि ये 343 कटेगा या नहीं कटेगा? इस 3 को जो है ना, इस 3 को डबल करिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर 6 जो आएगा, मतलब ये जो लास्ट की जो संख्या होती है इसकी 2 से हम गुणा करते हैं। यहाँ पर कितनी भी संख्या उसकी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा 6। इस 6 को बची हुई जितनी भी संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 8, ये 2। अब देखिए 28 जो है हमारा 7 से कट जाता है, मतलब ये 343 जो संख्या है हमारी 8 से कट जाएगी। लेकिन ये जो नियम है ये छोटी संख्याओं में ही काम करता है, बड़ी संख्याओं में ये नियम काम नहीं करता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। देखिए ये भी सम्मिश्र भिन्न दी हुई है, तो सम्मिश्र भिन्न से शुरू करेंगे और सम्मिश्र भिन्न पे ही उत्तर आएगा इसका। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 125 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो आएगा 125, और 125 में हम 91 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और बटे में जो संख्या है वही रहेगी। तो 125 में जब हम 91 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 216 बटे 125। अब इन दोनों संख्याओं के हम निकाल लेंगे गुणनखंड। तो पहले निकालेंगे हम 216 का, 2 से जाएगा 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा 2 पंचे 10, तो चक्कू 8। फिर से 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा ये 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगला है हमारा 125, ये जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 दूनी 10, 5 25। फिर से ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब ये जो गुणनखंड आए हैं इनको हम लिख लेंगे। देखिए जब ग्रुप बनाएंगे इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, ये 3 3 3 3 थे, 3 जगह रख दिए। अब ये 2 2 2, इसको भी हम 3 जगह रख देंगे। तो टोटल कितना आया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगी हमारी 6 की घात 3। और ये वाला जो है ये हमारा 5 3 जगह है, तो 5 की घात 3 आ रही है। तो ये जो हमारा उत्तर है, तो ये जो हमारी संख्याएं थी ये हल होके आई। ऊपर की संख्या थी हमारी 216, तो ऊपर आ गई हमारी 6, और नीचे की संख्या थी हमारी 125, तो नीचे आ गई हमारी 5। अब यहाँ पर उत्तर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सम्मिश्र भिन्न से शुरू हुआ था तो सम्मिश्र भिन्न पे ही ख़त्म होगा। तो 5 से हम 6 को करेंगे भाग, ये हो जाएगा 5 एकम 5, हासिल बचा 1। इसको लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए बटे में जो है वही लिख दीजिए। बटे में था 5, 5 लिख दिया। यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वो रखेंगे ये वाली, और जो ऊपर संख्या रखते हैं वो रखते हैं शेषफल। तो ये हमारा इसका आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 22 से ही 161 बटे 216। इसमें भी क्या करना है? हर से इसकी गुणा करनी है, जितना आए उसमें 161 जोड़ देना। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए इसकी गुणा करेंगे, उसमें ये जोड़ेंगे। तो आप अपना कर लीजिए गुणा। जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 4913, और बटे में रहेगी 216। इन दोनों की गुणा करनी है, और जो गुणा आए उसमें 161 जोड़ देना है। तो हमारा आएगा 4913। 4913 बटे 216। अब निकाल लेंगे हम ऊपर वाली संख्या का गुणनखंड। तो ये देखिए ये जो होता है ये 17 का घन होता है, तो ये जाएगा हमारा 17 दूनी 34, ये 8 और 9। फिर ये 17 से जाएगा तो यहाँ आएगा 17, और ये हो जाएगा 17 एकम 17। और 216 जो होता है ये हम काटेंगे, तो वैसे ये जो है हमारी संख्या 6 से कटेगी, क्योंकि पीछे हम काट चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम 6 से काट देंगे। ये 6 का घन होता है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। 3 बार जाएगा, 3 बचेगा, 6 छंग 36। फिर से 6 से कटेगा, 6 छंग 36, 6 कम 6। तो देखिए ये संख्या आई हमारी 6 की घात 3, और ये आ गई हमारी 17 की घात 3। तो ये ऊपर वाली संख्या है 17, ऊपर रखेंगे 17 और नीचे रखेंगे 6। 6 से हम जब 17 को भाग देंगे जो 6 दूनी हो जाएगा 12, 5 बचेगा। अब इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, जो उतना बटे में होता है वही रहता है। यहाँ पर जो आता है वो आती है हमारी ये वाली संख्या, तो ये आ जाएगी 2, और शेषफल हमारा आता है ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर।
बटे में जितनी संख्या होती है तो बटे में 6 है, तो यहाँ पर रहेगा 6, तो यह आ जाएगी 2 सही 5/6, ये हो जाएगा इसका उत्तर।